6 तारीख सोमवार का अवसर, ग्रह परिवर्तन का योग सूचना दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा दिन। ये ऐसा है कि थोड़ा सरलता से कार्य करने की ज़रूरत है, थोड़ी रिजिडनेस को त्याग कर सरलता से कार्य करने की ज़रूरत है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जितनी लेकर, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करोगे ना, गारंटी ले लो उसमें विजय प्राप्त करने का योग बना लो। कहीं माता पिता से बहुत दूर रह रहे हो तो कम से कम फ़ोन करके बातचीत कर लो, उनके साथ में थोड़ा सा स्नेह मिल जाएगा, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो करके देखना है। ये उपाय जो हम आपको बता रहे हैं ऐसे नहीं है कि कपोल कल्पित, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त ग्रह जो हैं आपकी राशि में इसी प्रकार का योग बना रहे हैं। सूर्य बुध आपकी राशि में अष्टम भाव में बैठकर चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव ही उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ताकत देने की ज़रूरत है इस वक्त। सूर्य के बिल्कुल सम्मुख शनि विराजमान है, वहीं चंद्रमा विराजमान है, और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्थितियों को पॉजिटिव करने की योग बनाएंगे उसको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। इस दिन शरद पूर्णिमा है, कोजागरी है, इस दिन सोमवार के दिन दोनों स्थितियाँ बहुत अच्छे योग बना रही हैं। और इस दिन यदि महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं, पूर्णिमा के दिन कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देती है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार